सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डा में 3% की बढ़ोतरी, सैलरी में होगा इजाफा, जाने पूरी डिटेल। भारत सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस डा में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन को सीधा प्रभावित करेगी, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा। द हाइक से जुड़े अहम बिंदु। बढ़ोतरी की दर 3%। लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी। नया दा प्रतिशत पहले के मुकाबले 3% ज्यादा। लागू तिथि जल्द ही प्रभावी होगा। फायदा हर महीने ज्यादा सैलरी और पेंशन। द हाइक से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? वेतन में बढ़ोतरी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर महीने ज्यादा सैलरी मिलेगी। पेंशन भोगियों को लाभ, सरकारी पेंशन पाने वालों की मासिक पेंशन भी बढ़ जाएगी। महंगाई का असर कम होगा, महंगाई भत्ते में वृद्धि से बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। वार्षिक बोनस पर असर, दा बढ़ने से भविष्य में बोनस और ग्रेच्युटी की गणना पर भी असर पड़ेगा। द हाइक से कितनी बढ़ेगी सैलरी? अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 30,000 रुपये है और पहले दा 45% था, तो 3% बढ़ोतरी के बाद नया दा 48% हो जाएगा। पहले दा 30,000 रुपये, 45% 13,500 रुपये। अब दा 30,000 रुपये, 48% 14,400 रुपये। अंतर 900 रुपये प्रति माह, यानी सालाना 10,800 रुपये की बढ़ोतरी। कब से मिलेगा बढ़ा हुआ दा? सरकार जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी, जिसके बाद कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। साथ ही पिछले महीनों का एरियर, बकाया राशि भी एक साथ मिलने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत। महंगाई के इस दौर में दा में 3% की बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे न सिर्फ उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। सरकारी अपडेट और लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें। सालों बाद आई बड़ी खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों का दा 3% बढ़ा, अब हर महीने मिलेगा ज्यादा पैसा। द हाइक का पूरा अपडेट सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस दा में बढ़ोतरी की घोषणा हो गई है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में सीधा असर पड़ेगा। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए दिया जाता है और इसमें बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह निर्णय अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ACPI) के आंकड़ों के आधार पर लिया गया है, जो महंगाई दर को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। सरकार हर 6 महीने में दा को संशोधित करती है और यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होगी। इस बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। इस लेख में हम दा में हुई बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह कैसे तय होता है और इसका कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न राज्यों में दा की स्थिति क्या है और भविष्य में दा में और कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। महंगाई भत्ता, एक संक्षिप्त विवरण जानकारी। परिभाषा: सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला भत्ता। उद्देश्य: बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करना। गणना का आधार: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ACPI). संशोधन की आवृत्ति हर 6 महीने में।
लागू होने की तिथि जनवरी और जुलाई दा में बढ़ोतरी कितना मिलेगा अब? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते दा में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दा 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। महंगाई भत्ते में हर 1% की बढ़ोतरी का कर्मचारियों के मासिक वेतन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे पहले 53% दा के हिसाब से 9,540 रुपये मिलते थे। अब 56% दा के हिसाब से उसे 10,080 रुपये मिलेंगे, यानी उसे प्रति माह 540 रुपये का लाभ होगा। दा बढ़ोतरी वेतन पर प्रभाव। मूल वेतन पिछला दा 53%, नया दा 56%, लाभ 18,00,9540100080540 31/5/0116501686689446.50 44,900,237251441 दा की गणना कैसे होती है? महंगाई भत्ते दा की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक पाए के आधार पर की जाती है। एक पाए एक ऐसा सूचकांक है जो खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। यह सूचकांक हर महीने जारी होता है और दा में बढ़ोतरी पिछले 6 महीनों जुलाई से दिसंबर के एक पाए के औसत के आधार पर की जाती है। एक पाए के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2024 तक दा 55% को पार कर गया है। नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन उम्मीद है कि दा 56% तक पहुंच सकता है। विभिन्न राज्यों में दा की स्थिति। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए दा में संशोधन करती हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दा में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 18% हो जाएगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर दा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 53% दा मिलता है, जबकि उन्हें सिर्फ 18% ही दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। भविष्य में दा में बढ़ोतरी की उम्मीद। महंगाई दर को देखते हुए भविष्य में भी दा में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। सरकार हर 6 महीने में दा को संशोधित करती है और यदि महंगाई दर बढ़ती रही तो दा में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक पाए के आंकड़ों पर नजर रखनी चाहिए ताकि उन्हें दा में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी मिलती रहे। सरकार आमतौर पर मार्च और सितंबर के महीनों में दा में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। निष्कर्ष। महंगाई भत्ते दा में बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह बढ़ोतरी उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी। सरकार को दा को समय समय पर संशोधित करते रहना चाहिए ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई का सामना करने में कोई परेशानी न हो। डिस्क्लेमर। इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और यह परिवर्तन के अधीन है। दा में बढ़ोतरी के बारे में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट और जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर निर्भर रहें। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दा में बढ़ोतरी की उम्मीदें वास्तविकताओं से अलग हो सकती हैं और कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजनाओं को सावधानीपूर्वक बनाना चाहिए।